Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about future tense. फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? भविष्य काल। ऐसे सेंटेंस जो भविष्य में कार्य के होने की संभावना बताती है फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। फ्यूचर टेंस की सबसे पहले पहचान जान लीजिए। ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। अगर फ्यूचर टेंस 4 टाइप्स के होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट की टेंस की बात जब भी किया जाए तो सबसे पहले इसमें क्या हमारा होगा? सिंपल सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का यूज होगा। तो जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और फ्यूचर कंटीन्यूअस की विल भी, फ्यूचर परफेक्ट की विल है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। सिंपल सेंटेंस के इसका क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कर्ता, जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाला, अर्थात उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य को करने वाला, कर्ता। ये हमारा रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद द हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हम पार्क में घूमेंगे। वी शैल वॉक इन द पार्क, यानी हम पार्क में घूमेंगे। तो वी हमारा ईयर क्या है? वी सब्जेक्ट, शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब में मैं बताएं विल लगेगा या शैल? तो आपको बता दूं सिंपल सा ट्रिक पहचानने के लिए, आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल, बाकी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल। तो आप इसको लर्न कर लीजिए। वी शैल वॉक इन द पार्क, यानी हम पार्क में घूमेंगे। वी हमारा क्या? सब्जेक्ट। शैल क्या हमारा रहा? हेल्पिंग वर्ब वॉक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन द पार्क ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे। द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। द बॉयज हमारे क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हॉकी। प्ले हॉकी हमारा क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन द फील्ड, यानी हॉकी क्या हमारा? ऑब्जेक्ट, इन द फील्ड अदर वर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह से आप और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप को एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 के थ्रू कुछ तो समझ में आया होगा। इसी प्रोसेस में चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। आई शैल रीड दिस बुक टूडे। आई क्या है? सब्जेक्ट। शैल क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस बुक ऑब्जेक्ट हमारा। टूडे दिस बुक हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टूडे ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के तरह एग्जाम्पल नंबर 3 भी। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ते हैं किसका? फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। इसी प्रोसेस में हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या है? रीमा गाना गाएगी। रीमा विल सिंग ए सॉन्ग, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। रीमा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। विल हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सॉन्ग क्या गाएगी? गाना गाएगी, और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, 3 के तरह एग्जाम्पल नंबर 4 भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 के तरह। बच्चे कल विद्यालय जाएंगे। हमारा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? बच्चे कल विद्यालय जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है ये सारा, समझ लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर ऊपर दिखा दी हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे कल विद्यालय जाएंगे। चिल्ड्रेन विल गो टू स्कूल टुमारो। हियर चिल्ड्रेन क्या है? चिल्ड्रेन इज सब्जेक्ट। विल हेल्पिंग वर्ब, गो टू स्कूल, यानी जो हमारा कहाँ जाए? गो टू स्कूल जाने की प्रोसेस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टुमारो ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्यूचर
टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, बताएं। फ्यूचर टेंस की पहचान गागेगी, ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में गागेगी आते हैं। फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, समझते जाइए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में इसमें डिटेल बताई हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस आई मीन साधारण वाक्य, उसका स्ट्रक्चर भी बता दी हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है इसको आप लोग समझ लीजिए। विल या सेल लगेगा हेल्पिंग वर्ब में, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगेगा, विल लगेगा। विल भी फ्यूचर, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात किया जाएगा तो विल भी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया जाएगा विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब बात किया जाएगा विल हैव बीन। इस तरह से हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस की सारे प्रोसेस जो 4 टाइप्स होते हैं उसका सारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख दी हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। और इसमें आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना, विल कहाँ यूज होता है, सेल कहाँ यूज होता है वो समझना है। तो आई और वी के साथ सेल, बाकी विल, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और इस तरह वीडियो और देखना चाहते हैं चैनल पे विजिट करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।